कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। माय नेम इज भाविका मल्होत्रा। सबसे पहले मैं दोनों चैनल्स पे सिंधुजा एंड भाविका मल्होत्रा पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10 की एचआईटी की जो बुक है फ्रेंड्स, हिंदी की, जो कि है क्षितिज बुक भाग 2 कक्षा 10 की और कोर्स ए की बुक है हमारी। तो बेसिकली उसका जो हमारा काव्य खंड का सबसे पहली हमारा काव्य खंड का टॉपिक है, जो कि है सूरदास जी के पद। वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझेंगे अच्छे से वीडियो में। तो बेसिकली आज की वीडियो में समझेंगे अच्छे से एंड अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। और आपको बेसिकली इसके हम नोट्स पढ़ेंगे अच्छे से, सभी पद के हम अर्थ को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, समझेंगे, कठिन शब्द भी देखेंगे हम वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों से शुरू करते हैं, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए बाद में पढ़ते समय, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कठिन शब्दों के अर्थ, जो कि इस पद में दे रखे हैं। इस पद के ही सूरदास जी के पद के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड जो इसमें आया है बेसिकली वो है बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान होना, ठीक है। अपरस का अर्थ होता है अछूता। तगा मतलब धागा, ठीक है। पुरीन पात मतलब कमल का पत्ता। पुरीन मतलब कमल, ठीक है। तो पुरीन पात हो जाएगा हमारा कमल का पत्ता। महा मतलब में। पाव मतलब पैर। बोरियो मतलब डुबयो, ठीक है। परागी मतलब मुग्ध होना। आधार मतलब आधार। आवन मतलब आगमन, किसी का आगमन होना, मतलब किसी की शुरुआत होना, आना। बिरहिनी मतलब वियोग में जीने वाली। हुति मतलब थी। जित ही थे मतलब जहाँ से, ठीक है। उत मतलब उधर। मर्यादा मतलब मर्यादा। ना रही मतलब नहीं रही। जकरी मतलब रटती रहती है। कोई कुछ रट रहा है तो उसको बोलेंगे जकरी, कि वो जकरती रहती है, जकरी है, जकर रही है, मतलब रटती रहती है, रट रही है। सु मतलब वह। व्याधि मतलब रोग। करी मतलब भोगा, उसने ये भोगा, करी, ठीक है। तिन्ही मतलब उनको। मन चक्री मतलब जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, चंचल मन है उनका, तो मन चक्री, ठीक है। मधुकर मतलब बोरा। हुते मतलब थे। पठाए मतलब भेजा। आगे के मतलब पहले के। परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए जो किया जाए, ठीक है। दौलत ढाई का मतलब होता है घूमते फिरते थे। पई है मतलब पा लेगी। एंड दैट्स इट एवरीवन। यहाँ पे हमारे होते हैं ये फिनिश, ठीक है। कठिन शब्द हो गए हमारे। अब हम फटाफट से आ जाते हैं कवि परिचय पर। हम पहले कवि परिचय पढ़ेंगे, इनके कुछ प्रमुख कार्य देखेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने सूरदास जी के पद की बेसिकली मीनिंग से, समरी एंड ऑल से, ठीक है। और हर एक पद को अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले अब आ जाते हैं हम कवि परिचय पर। सूरदास जी, सॉरी, इनका जन्म सन 1498 में माना जाता है। तो हमारे सूरदास जी का जन्म जो है वो सन 1498 में माना जाता है हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली 1478 में उनका जन्म हुआ था सूरदास जी का। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुंगता रेणुका का या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। तो एक मान्यता उनकी ये, तो बेसिकली ना उनके जन्म की 2-3 मान्यता हैं। तो पहली मान्यता उनके जन्म की ये बताई गई है कि सूरदास जी का जन्म जो था वो मथुरा के एक निकट रेणुका क्षेत्र के नाम जगह पर हुआ था। जबकि उनकी दूसरी जन्म की जो मान्यता है वो है कि उनका जन्म हुआ है दिल्ली के पास सिही माना जाता है, ठीक है। कि दिल्ली के पास एक जगह है, वहाँ माना जाता है उनका। तो ये 2 क्षेत्र बताया जहाँ पे उनका जन्म की मान्यता है कि उन्होंने वहाँ पे जन्म लिया था, ठीक है। तो पहला रेणुका क्षेत्र में मथुरा के, और दूसरा दिल्ली, ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो हमारे जो सूरदास जी हैं वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, मतलब स्टूडेंट थे, ठीक है। और वे अष्टछाप के कवियों के बड़े ही सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं, कि उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। सुर जो हमारे सूरदास जी हैं वो वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कि बेसिकली अलंकार बोलते हैं ना हम हिंदी में, अलंकार बेसिकली वो बहुत अच्छे से ऐड ऑन करते हैं अपने हर एक पद में, कविता में, जो भी वो लिखते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से उसको लिखते हैं। तो बोल रखा है श्रृंगार, एक वात्सल्य ऐड कर देते हैं, श्रृंगार ऐड कर देते हैं। इनकी मृत्यु 1583 के पारसोली में हुई। तो इनकी मृत्यु मानी जाती है 1583 में, जो कि पारसोली नाम की जगह पे हुई थी। प्रमुख कार्यों की बात करें तो ग्रंथ है हमारे सूरसागर, जो कि इन्होंने लिखे हैं, और साहित्यलहरी और सूरसावली इन्होंने लिखी है, ठीक है। सूरसरावली, हाँ जी। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पद। तो हमारा पहला पद ये है, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं इसका अर्थ क्या है, ठीक है। हाँ जी, ये बेसिकली वन शॉट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, सो दैट आपकी एग्जाम की रिवीजन अच्छे से हो सके। तो एक तरीके से आप इसे अपने एग्जाम रिवीजन सीरीज भी बोल सकते हो, नो इश्यूज। ओके, लेट्स स्टार्ट। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात जल रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी। ज्यों जल महातेल की गगरी, बूंद न ताको लागी।
प्रति नदी ने पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। तो यहाँ पे क्या कह रही हैं गोपियाँ, आइए इसका अर्थ समझते हैं। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ जो है वो उद्धव से व्यंग्य करते हुए कहती हैं, ठीक है। जो इन पंक्तियों में बेसिकली हो क्या रहा है फ्रेंड्स, ये जो हमारे पद है ना सुधा जी ने लिखा है, जब ये इसमें बेसिकली श्री कृष्ण जी की एक कहानी बताई जाती है, श्री कृष्ण जी की स्टोरी है ये। जब हमारे श्री कृष्ण जा रहे होते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे होते हैं मथुरा, ठीक है, मथुरा जा रहे होते हैं कंस से लड़ने के लिए, अपने मामा जी से, कंस मामा से लड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत बुरे इंसान थे, बहुत बुरे थे वो। तो उनसे लड़ने जब जा रहे होते हैं तो वो गोपियों को पीछे छोड़ के चले जाते हैं ना। गोपियाँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं उनसे कि आप क्यों जा रहे हैं कृष्णा, आप मत जाइए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और वो वादा करके जाते हैं हमारे कृष्णा की वापस ज़रूर लौटेंगे और फिर उनसे बातें करेंगे, वापस ज़रूर लौटेंगे। सो बेसिकली फ्रेंड्स ये हमारी तब की स्टोरी है। चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं। तो जब हमारे श्री कृष्ण चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, कृष्ण जी जब जाते हैं ना मथुरा से, तो वो उन अपने साथ उद्धव जी को ले जाते हैं। और उद्धव जी जब वापस आते हैं, ठीक है, तो वो खाली हाथ, मतलब वो अकेले ही आ जाते हैं। श्री कृष्ण उनको भेज देते हैं कि उद्धव जी आप जाइए, मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि कृष्ण जी को पता था कि उन्हें काफ़ी समय लगेगा अभी वहाँ पे मथुरा में। तो वो उद्धव जी को अकेला ही भेज देते हैं, जिस वजह से गोपियाँ रूठ जाती हैं हमारे श्री कृष्ण से कि गोपियाँ कि, और वो कहती हैं कि कृष्ण क्यों आप नहीं आए, आपने उद्धव जी को क्यों भेजा। साथ में संदेशा भेजते हैं कृष्ण जी अपना, जो कि उद्धव जी के हाथ भेज देते हैं। और वो जब कृष्ण बेसिकली हमारी गोपियों को पता चलता है तो गोपियाँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। तो ये देखते हैं कि क्या क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जी से व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो उद्धव, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से और स्नेह से वंचित नहीं हो, ठीक है, से वंचित हो। तो क्या कह रहे हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही न मन अनुरागी। क्या कह रहे हैं कि उद्धव, गोपियाँ व्यंग्य कर रही हैं उद्धव जी से कि उद्धव आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो, कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, जो तुम श्री कृष्ण के इतने पास रहते हो, लेकिन उनके प्रेम से और उनके स्नेह से तुम वंचित ही नहीं हो, ठीक है, कि तुम बेसिकली तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ, स्नेह नहीं हुआ श्री कृष्ण से, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो। तो वो कहती, तो सबसे पहले उद्धव जी को हमारी गोपियाँ पत्ते के कमल के पत्ते के समान बोलती हैं, ठीक है, कमल के पत्ते से कंपेयर करती हैं और कहती हैं कि तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है, कि जो जल में रहता तो है लेकिन जल में डूबने से ना बचा रहता है, तुम वो हो, ठीक है, ऐसे बोलती हैं कि तुम वो कमल के पत्ते के समान हो, जल में रहता है लेकिन जल में डूबने से बचा रहता है, मतलब जल में डूबता नहीं है। जिस प्रकार तेल की गगरी, दूसरा वो कंपैरिजन करती हैं हमारी गोपियाँ उद्धव जी को तेल की गगरी से, कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, जिस प्रकार वो क्या कहते हैं, तेल की गगरी मतलब मटका होता है ना। तो तेल का अगर एक मटका है जिसके अंदर तेल भर दिया हो, और अगर उसको जल में भिगो दें पर उसमें एक भी पानी की बूंद अंदर नहीं जाएगी, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी। तो श्री कृष्ण को क्या बोल रही है वो, कि श्री कृष्ण है प्रेम रूपी नदी। श्री कृष्ण जैसे प्रेम रूपी नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम्हारे पर तो श्री कृष्ण के प्रेम की छींटे तक नहीं पड़ी हैं, ठीक है, ऐसा बोल रही हैं वो। समझ आया फ्रेंड्स। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए, और वो क्या कहती है कि तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए हैं, तुम बहुत ही विद्वान हो, इसीलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। विद्वान हो तुम, इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, लेकिन हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, इसीलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जिस तरह चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। तो हमारी गोपियों ने अपने आप को किसके प्रति आकर्षित बताया है, अपना कंपैरिजन कर रही है गोपियाँ चींटियों से, कि जैसे जब यहाँ पे बेसिकली गुड़ को बोला है कि जब चींटियाँ, अगर कहीं पे गुड़ रखा है और चींटियों को ऊपर चला है, तो चींटियाँ सारी वहाँ पे अपना डेरा जमा के बैठ जाती हैं, वहीं पे रहती हैं और चिपक जाती हैं गुड़ से। उसी प्रकार यहाँ पे गुड़ बोला गया है श्री कृष्ण को और चींटियाँ बोला गया है हमारी गोपियों को, कि श्री कृष्ण से वो इतने आकर्षित हो जाती हैं जैसे कि चींटियों के प्रति गुड़ हो जाता है, गुड़ चींटियों के प्रति हो जाता है, ठीक है। हम उनके प्रेम में लीन है, और वो कहते हैं कि हम उनके प्रेम में लीन है। आइए अगले पद पर चलते हैं। सो सेकंड वाला हमारा पद ये कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। मन की माज रही, कहिए जान को
पे उधो नहीं परत कहीं, अवधि आसार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहार जित ही ते उड़ते धार वही, सूरदास जब धीर धरी है क्यों मर्यादा न लगी। फ्रेंड्स मैं गाकर तो नहीं सुना रही, बस हाँ मैं एक बार आपको रीड करके बता रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि एक्जैक्टली दिया क्या हुआ है। ठीक है, हाँ जी चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, तो इन पंक्तियों में जो गोपियां है वो उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई है। क्या कहती है कि मन की माज रही, कि जो मन की बात है ना गोपियों की वो उनके मन में ही रह गई है। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु वे नहीं कह पाएंगी। कहिए जान कौन पे उदो ना ही परत कहीं, कि वे बहुत कुछ कृष्ण से कहना चाहती थी पर वो कह नहीं पाएंगी क्योंकि कृष्ण तो कहाँ चले गए, मथुरा चले गए। वे उद्धव को अपना संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं कि सिर्फ कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है, किसी और से कहकर संदेश नहीं भेज सकती। तो हमारी गोपियाँ क्या कहती हैं कि वो हमारी गोपियाँ जो है वो उद्धव जी को सही पात्र नहीं समझती, कि उद्धव जी के हाथों अपना संदेश नहीं भेजना चाहती। बेसिकली हमारे जैसे श्री कृष्ण ने क्या भेजा, श्री कृष्ण ने अपना संदेश उद्धव जी के हाथों भेजा है ना, तो अब इन रिप्लाई करना पड़ेगा ना गोपियों को श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण को जो हमारी गोपियाँ हैं वो भी श्री कृष्ण को कुछ बताएंगी, लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी हम आपको कोई संदेश नहीं देंगे श्री कृष्ण तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमें तो डायरेक्टली कृष्ण से ही बात करनी है। ठीक है, और वो उन्हें उचित पात्र नहीं समझती। ठीक है, और वो कहती है कि हम सिर्फ कृष्ण से ही कहना चाहती हैं, किसी और को संदेश नहीं भेजना चाहती। ठीक है, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथी सही, और वह कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौट आने कराने की आशा को हम आधार मानकर तन मन और हर प्रकार से विरही के ये व्यथा में सह रही हैं, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और हमारी गोपियाँ ये कहती हैं कि हमें आशा है कि हमारे कृष्ण जब लौटेंगे, ठीक है, वो कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा है, कि उनको आशा है कि हाँ हमारे कृष्ण एक दिन ज़रूर लौटेंगे वापस घर। और जब वो लौट, और वही उनके लौटने की जो आशा है वो उनके आधार बन जाती है, उनके मन का तन मन का आधार बन जाती है। और हर प्रकार से विरही की व्यथा, ये व्यथा जो वो सह रही हैं, ठीक है, कृष्ण जी ने जो किया, यही सोचकर कि, और वो ये सोचती है कि वो ज़रूर आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे क्या दे रखा है, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग ज्ञान का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। आगे वो ये कहती हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहीन बरी ही दही, चाहती होती गौरी जित ही ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरियो क्यों मर्यादा ना लही। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारी गोपियाँ कहती है कि पर कृष्ण ने तो हमारे लिए योग ज्ञान योग का संदेश भेज दिया और हमें और भी दुखी कर दिया है। श्री कृष्ण हमसे इतना दूर हैं, हमारे पास आने के बजाय वो हमें ये कह रहे हैं कि तुम ज्ञान योग का संदेश, तुम ज्ञान योग करो, मेडिटेशन करो, तुम इससे तुम कृष्ण को थोड़ा भूल पाओगी, अपना ध्यान कहीं और कर पाओगी, लेकिन हमारा ध्यान तो सारा कृष्ण के प्रति ही है, कृष्ण में लीन हो चुका है, ऐसे हमारी गोपियाँ कह रही हैं। ठीक है, तो हम विरही की आग में और भी जलने लगी हैं। क्या कहती है कि हम विरही की आग में ना और भी जलने लगे, जिस प्रकार कृष्ण हमें तड़पा रहे हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षा को पुकारता है, और वो कहती है कि ऐसे समय में ना कोई भी अपने रक्षा को पुकारता है, लेकिन यहाँ तो रक्षा की है जो कि दुख का हमारे कारण बने हुए हैं। हे उद्धव अब हम धीरज क्यों धरें, कहते हैं कि हम क्यों अब उद्धव जी धीरज धरें, क्यों हम अब सब्र करें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया हो। प्रेम की मर्यादा है, अब प्रेम की मर्यादा बताइए, यहाँ पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेम की मर्यादा क्या बताई गई है हमारी गोपियों के द्वारा। तो गोपियों के द्वारा प्रेम की मर्यादा ये बताई गई है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने तो उनके साथ छल किया है, तो उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दैट्स इट। आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पद, विच इज हमारे हरी की हारल लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। देखो हरी हमारे कृष्ण जी को भी कहते हैं। ठीक है, मन क्रम बचन नंद नंद उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस, निसी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोगत लागत ऐसो ज्यों करूं ककरी, सौ तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही से सौंपो जिनके मन चक्री। तो अब इस पद में क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। तो इन पंक्तियों में गोपियां जो है वो कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारेल की लकड़ी हैं। क्या कहती हैं हमारी गोपियां इन पंक्तियों में, कि कृष्ण जो है वो उनके लिए
क्या है, हारिल की लकड़ी है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी की, हमारी कृष्ण हमारे लिए हारिल। हारिल बेसिकली फ्रेंड एक पक्षी होता है जो कि ना जो कि एक लकड़ी के सहारे जीता है, मतलब एक पक्षी होता है हारिल, ठीक है, जो कि लकड़ी को ही अपना सहारा मान लेता है। वो अपने हाथ में, वो अपने बेसिकली पंजों में लकड़ी दबाए रहता है हमेशा, और लकड़ी को ही वो अपना जीवन समझता है, और ये सोचते हैं कि अगर वो लकड़ी गिर गई ना तो मेरा जीवन अंत हो जाएगा। तो वो जहाँ जा रहा है, उड़ रहा है, बैठा है, खा रहा है, जहाँ कहीं भी होता है हमारा हारिल पक्षी, वो हमेशा अपने हाथ में लकड़ी ज़रूर लिए होता है। तो इसी तरह से गोपियाँ कहती हैं कि हमारे कृष्ण तो उनके लिए क्या है, हारिल की लकड़ी है, कि हमारी गोपियाँ हारिल और कृष्ण उनके लिए लकड़ी हैं जिनको वो पकड़े रहना चाहती हैं। जिस तरह हारिल पक्षी के टुकड़ों पर क्या कहते हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़ों को, जिस तरह हारिल जो पक्षी है वो लकड़ी के टुकड़ों को अपना जीवन का सहारा मानता है, और उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण भी गोपियों के जीवन का आधार है। अगर वो कहते हैं कि कृष्ण जी भी हमारे गोपियों के जीवन का ही आधार है, कृष्ण है तभी हम हैं। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र को, क्या कह रही है, नंद बाबा के पुत्र, नंद नंदन बोला ना, नंद नंदन, क्या कह रही है, हम मन क्रम वचन नंद नंद, और यह दृढ़ करी पकड़ी कि हमने मन से वचन से नंद नंदन, मतलब नंद के नंद, मतलब नंद बाबा के पुत्र को अपना मान लिया है, कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन रात वो बस कृष्ण का ही नाम जपती रहती है ना। कान्हा कान्हा जकरी, क्या कह रही है, जागत सोवत स्वपन दिवस निस, कान्हा कान्हा जकरी, जागत सोवत की जागते हुए सोते हुए, स्वपन सपने देखते हुए, दिवस निसी रात सुबह, कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा जी का नाम ही जपती रहती है, मतलब श्री कृष्ण का ही नाम जपती रहती, नाम जाप करती रहती है, ठीक है। और उनके रोम रोम में हमारे उनके श्री कृष्ण बसे हैं। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। फिर ये कहती हैं, क्या कहती हैं, सुनत जो लागत है ऐसो जो करी ककरी, कि वो कहती हैं कि ये जो उद्धव जी हमारे लिए संदेश लेकर आए ना कृष्ण जी का, ये बिल्कुल हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, एक कड़वी ककड़ी। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, और अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था, ना ही कभी देखा था, ना ही कभी इसे भोगा था। हम तो हमेशा कृष्ण के साथ रही हैं, कृष्ण के प्रेम में लीन रही हैं, उनके अलावा किसी को सोचा नहीं, किसी के बारे में सोचा नहीं, किसी से बात नहीं करी। आप जो ये योग का संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंप दीजिए जिनका मन चंचल हो चुका है, क्योंकि हमारा मन तो पहले से उनमें लग चुका है, स्थिर है, ठीक है। हाँ जी, तो एंड में क्या कहती हैं वो, कि यह तो सुर तिन्हीं लो सौंपो जिनके मन चक्री की, सूरदास जी की वो सॉरी वो कहती हैं कि उद्धव जी आप तो ये संदेश ना उनको सौंप दो जिनका मन चंचल होता है, जैसे हमारे कृष्ण जी, ठीक है, मतलब स्थिर नहीं है उनका मन, ठीक है, ऐसे बोल रही है वो, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर हो चुका है, ऐसे कह रही है गोपी कि हमारा मन तो स्थिर हो चुका है भाई, हमारा मन श्री कृष्ण में लग चुका है, और अब हम योग संदेश नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ पद में क्या है, लेट्स सी, हरि हर राजनीति पढ़ आए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझू बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहिल की, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बुद्धि बुद्धि जानी को उनकी जोग सदेश पठाए, उधो भले ही लोग आगे के परहित दौलत धाए, अब हम अपने पैर परिये चलतु जू होते चुराए, ते क्यों अनिति अरे करे आपुन ले और अनिति छुड़ाए, राम धर्म जो है सुर जो प्रजा ना जाही सताए। चलिए देखते इसमें क्या कह रही है, लास्ट है हमारा पद। तो हमारी गोपियाँ जो हैं वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है ना, क्या कह रही है, हरि है राजनीति पढ़ाएगी, हमारे हरि जो हमारे जो कृष्ण है ना वो राजनीति पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। फिर क्या कह रही है, सुमझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पढ़ आए, ठीक है, कि गोपियाँ बात करती हैं, गोपियाँ बात करते हुए व्यंग्यपूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत ज्ञानी हैं, क्या कहती हैं, वे तो पहले से बड़े चालाक थे, पर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव जी से योग का संदेश भेजा है, ठीक है। तो वो क्या कहती है कि वो जानते हैं, एक अति चतुर होते पहले से ही वो इतने चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ भी अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के आ गए हैं, बुद्धि बड़ी जानी तो जो उनकी जोग संदेश पठाए, कि वो उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है और वो ये जानते हुए कि हमारा मन जो है वो श्री कृष्ण के बिना किसी में लगेगा नहीं, फिर भी हमें योग का संदेश करने को बोल रहे हैं। उधो भले लोग आगे के परहित दौलत धाए,
ठीक है, कि उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो वो अब ये भी कहती हैं कि भाई उद्धव जी का तो इसमें कोई गलती है नहीं, क्योंकि उद्धव जी तो श्री कृष्ण जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी अब संदेश देना, और वो संदेश का पालन कर रहे देने का, तो उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। वो तो भले हैं जो कि दूसरों के कल्याण करने में, दूसरों का कल्याण कैसे किया उन्होंने यहाँ पे, संदेश देकर, है ना, उसी में आनंद का अनुभव करने की। चलो भाई उद्धव जी को हो गया कि हाँ मैंने संदेश दे दिया है उनको, मेरा काम फिनिश, मेरा काम खत्म हो चुका है, समाप्त हो गया है। यहीं पर गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारे मन भी अपने साथ ले गए थे और वो वापस कर दे। अब गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि अगर आप मथुरा जाओ ना तो श्री कृष्ण को कह देना कि हमारा मन तो वो अपने साथ ही ले गए, तो हमारा मन को वापस कर दो आप, ठीक है। आप अपने मन फेर पाइए, चल तू जूते चुराए, कि आपने जो हमारा मन चुराया है ना उसे वापस कर दीजिए, श्री कृष्ण ऐसे बोलती हैं, ठीक है। आगे आगे कहती हैं, ते क्यों अनिति करे आपुन ले और अंति छुड़ाए, राजधर्म तो यही सुर जो प्रजाना जही सताए। आगे क्या करिए फिर कि वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करते हैं, ठीक है, कि वो अत्याचारी को जो अत्याचार करते हैं ना उनको दंड देने गए थे मथुरा, परंतु वो तो खुद ही अत्याचार कर रहे हैं हम पर, अब उनको कौन दंड देगा। तो आप उनके कहिए कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो अपनी प्रजा के हित का ख्याल रखे। वो राजा का कर्तव्य बोलते हैं कि एक राजा का कर्तव्य यही है कि राजा अपने प्रजा के हित का ध्यान रखे, अपनी प्रजा का ख्याल रखे कि प्रजा की भलाई किस में है, ठीक है, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाने देना चाहिए, है ना। और यही राजधर्म है। राजधर्म क्या बताया कि कभी भी एक राजा को अपनी प्रजा का बेसिकली दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और उनके हित का ख्याल करना चाहिए। एंड दैट्स इट एवरीवन। यहाँ पे हमारे होते हैं सारे पद की समरीज फिनिश। आई होप सभी क्लियर हो चुके होंगे समरीज, आई होप, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एवरीवन। सो ये 22 मिनट्स की वीडियो में आई होप आपको बहुत समझ आ गया होगा अच्छे से एंड क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को। मिलती हूँ इसी तरीके से आगे अगले चैप्टर्स की रिविजन सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।